एग्ज़ाम के दिन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक वापस रिपीट कर देता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ क्लियरली एक दिन पहले कैरी कर लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं भूलना है। 2 पेन, किसी किसी दिन जेईई मेन में क्या होता है कि पेन ले जाने देते हैं और किसी किसी दिन नहीं देते। मेटालिक थिंग्स वगैरह अलाउड नहीं रहती। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था मेरे को ये निकलवा दिए थे, इतना छोटा सा मेटल है ये। किसी प्रकार की घड़ियाँ अलाउड नहीं रहती, ना स्मार्ट वॉच ना ये एनालॉग वॉच। कपड़े कैसे पहनने, बहुत सामान्य। परीक्षा के दिन अपना माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि नॉर्मल डे के दिन तैयारी पूरी कर लो, फिर उसके बाद माइंडसेट ऐसी रहनी चाहिए कि नॉर्मल दिन के जैसा जाना है। हाँ, नाश्ता क्या करना है, बहुत ही प्रबल सा, बहुत ही लाइट सी चीज़, भर पेट नाश्ता नहीं करना है। अगर आपने बहुत सारा अनाज अपने पेट में ठूस के रखा है और आपको घबराहट हुई, आपको वोमिटिंग होगा, आपका हेल्थ इश्यू होगा, वो पूरा 3 घंटे जो है सत्यानाश हो सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार का इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना। एक और आदत आज से ही डाल लीजिए, अभी ही वो समय है जब आपके शरीर को ये आदत होनी चाहिए। जब आप अभी पढ़ने बैठते हैं, मैंने आपको बताया कि 3.5 घंटा पेपर पे बैठना पड़ता है। इस 3.5 घंटे में ऐसा है कि वॉशरूम जाने का रूल नहीं है, वॉशरूम जाने का नियम नहीं है। जब आपने जेईई मेन का फॉर्म भरा था उस समय जो आप टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक किए थे, वहां ये क्लियरली मेंशन है कि अगर वॉशरूम नहीं जाने दिया जाएगा। एक और बात बता दूं, जो लोग चीटिंग करना चाहते हैं, एनटीए के एग्जाम में चीटिंग पॉसिबल नहीं है। वहां आपको इंस्ट्रक्शन लिख करके आएगा कि अगर यहाँ चीटिंग करते हुए आप सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया या किसी स्टाफ ने डिटेक्ट किया और आपको एक्सपेल की जाती है, तो आप एनटीए द्वारा ऑर्गेनाइज्ड भारत में कोई भी एग्जाम वापस नहीं दे पाएंगे। आप शरीर को आप अभी से अभ्यास कीजिए कि 3.5 घंटा बैठे। जब आप पढ़ने बैठते हो तब आप टाइमर लगा के अब पढ़ना शुरू करो। ये वो समय है जब आपको आदत डालनी है। यही 20, 22, 25 दिन पहले से बॉडी को हैबिचुअल करना होता है, जिसमें कि एक बार पढ़ने बैठे 3.5 घंटे तक उठे नहीं। फालतू की भीड़ भी आती है एग्जाम देने के लिए, तो वो फालतू की भीड़ से हमारा कंपटीशन है ही नहीं। हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो पेपर दे रहे हैं, और वैसे भी उनसे भी कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन ही हम खुद से ही होता है कि हम इस 3 घंटे में कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ और बात है, जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो पॉसिबल है कि जिस कंप्यूटर पे तुम बैठो वही बंद हो जाए थोड़ी देर बाद। तो जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, अपने कंप्यूटर्स का केबल वेबल चेक कर लेंगे कि कहीं कोई केबल कटा तो नहीं। अगर केबल कटा हुआ है तुरंत बोलोगे कि ये केबल, ये माउस नहीं चलेगा, टूटा हुआ है, बदलो इसे। ये कीबोर्ड नहीं चलेगा, ये स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है, बदलो इसे स्क्रीन को। और आप, उनकी जिम्मेदारी है कि बदले। आपसे पैसे लिए हैं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, कोई फ्री में नहीं गए हो आप एग्जाम देने। और अगर वो जो लगे रहते हैं सेफ्टी के लिए कंपार्टमेंट, हाँ, तो वो कंपार्टमेंट टूटे फूटे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पर केबल बिछार के छोड़ दिए, गवारों जैसी हरकतें होती है किसी लोगों। ये सब चीज़ अगर आपको अनकंफर्टेबल होगा, आधे घंटे में आप उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो बदल दे। बहस नहीं करना है। देखो, एग्जाम के दिन आपको बहुत ज़्यादा हम्बल होना होता है। एग्जाम के बाहर आओ, भले तुम गोली मार दो। अब वो जो आधा घंटा होता है जिसमें बहुत से प्रकार के विचार मन में आते हैं, उसमें आपको खुद से कुछ विचार लाने चाहिए। जीवन में जो कुछ पिछले 17-16 साल में अच्छा काम किए हो, नहीं किए हैं तो बात अलग है। फिर ड्यूरिंग द पेपर ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको 10-15 मिनट तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, या कुछ अच्छे वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरे मार्क्स आ सकने की संभावना रहती है। उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, नहीं बनेगा, दूसरा अटेम्प्ट करेगा, नहीं बनेगा, तीसरा अटेम्प्ट करेगा, नहीं बनेगा, चौथा अटेम्प्ट करेगा, टूटे मन से, अब बना है, पता ही नहीं कि सही है गलत है, वहाँ मन भटकता है। ऐसे में नेगेटिविटी आती है। तो ध्यान रखिएगा कि पेपर सिर्फ 4 क्वेश्चन से सेट नहीं हुआ है। अगर हमारा 10 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत हुआ है तब भी 65 बचे हुए। तो उस समय में हमको ये नहीं सोचना है कि हमारा 10 खराब हो गया है। उस समय हमको ये सोचना है कि अब बचे हुए 65 इसमें कर लेंगे। तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो उस समय में उस पेपर को तुरंत इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। अगर फिजिक्स चल रहा है और बैक टू बैक क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुरंत स्विच करो। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। शुरुआत के 2 घंटे तक किसी भी क्वेश्चन को मल्टी अटेम्प्ट नहीं लगाना है।
थर्ड आर जब आपका तीसरा घंटा चल रहा होगा पेपर में, अब आप मल्टी अटेम्प्ट करने के लिए समय बचता है तो करो, हालांकि ट्राई करना है कि मल्टी अटेम्प्ट नहीं लगाना है।